हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करूंगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो गुणधर्म होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन की तरह भी प्रूव करने के लिए आते हैं, तो हम लोग गुणधर्म को प्रूव भी करेंगे और देखेंगे कैसे इस गुणधर्म को प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है गुणधर्म। तो ये पहला गुणधर्म लिखा गया है साइन पर। ठीक है, क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा गुणधर्म सब कुछ पहले जैसा ही, बस यहां माइनस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इधर भी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यानी अगर प्लस वाला फार्मूला याद किए हैं तो माइनस वाले में बस जहां बीच में प्लस है वहां पर माइनस लगा देना है। तो हम लोग इसमें से एक गुणधर्म को प्रूव करेंगे और दूसरा आप लोग खुद उसको उसी तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। तो प्रूफ में नंबर फर्स्ट में दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसके लिए हम इन दोनों को मानेंगे, इन दोनों को माना जाएगा। माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? x इक्वल टू हो जाएगा साइन a। ठीक है, जिसके बारे में पहले से बताया गया कैसे ये हुआ है। ध्यान रहे कि ये गुणे में नहीं है, ऐसे भाग में ले जाकर फिर ऊपर ले जाकर प्लस नहीं किया गया। साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू साइन a कैसे आया? दोनों पक्षों का साइन लेने पर। दोनों पक्षों का साइन लेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और इधर साइन ए आ जाएगा, तो इस तरह से x इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। तथा दूसरा जो दिया हुआ है साइन इनवर्स y, इसको मान लेंगे हम लोग b और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू आएगा साइन b। ठीक है, x और y की ये वैल्यू निकालने के बाद करना क्या है? अब यहां जो ये गुणधर्म दिया है ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस में। तो जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फार्मूला साइन ए प्लस बी का। तो सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन ए प्लस बी का सूत्र। और अब इसमें जो जो मान हमें पता है वो रखेंगे। तो इधर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमें नहीं पता है, लेकिन साइन ए और साइन बी पता है। तो साइन ए की जगह x रख देंगे, साइन बी की जगह y रख देंगे, लेकिन बच गया cos ए और cos b। तो इसके लिए हम लोग cos ए और cos b को भी चेंज करेंगे साइन में। कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए सब लोग फार्मूला जानते होंगे। त्रिकोणमिति में क्लास 11th में सब लोग पढ़े हैं फार्मूला। क्या फार्मूला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर अंडर रूट में तो ये किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले का प्रयोग करके इस कॉस बी और कॉस ए दोनों को चेंज करेंगे साइन में। तो ये जो साइन ए है ये ऐसे ही रहेगा। इस cos b को लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, प्लस इस cos a को लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन बी। ठीक है, अब ऊपर से यहां साइन ए और साइन बी का हमें मान पता है, ये रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें इधर साइन ए प्लस बी हमें नहीं पता है, साइन ए प्लस बी, यहां साइन का एंगल ए प्लस बी है तो इसका मान नहीं पता है, अलग अलग साइन ए और साइन बी पता है। तो यहां रखेंगे साइन ए का मान x अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का मान y, साइन बी की जगह y रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन का मान x है, यहां रखेंगे तो x स्क्वायर, और इंटू साइन बी का मान रख देंगे y। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस ये रूट के साथ जो y लिखा हुआ है ये गुणे में है, इस y को हम लोग रूट के साथ आगे लिख लेते हैं, गुणे में, गुणे में है तो गुणे में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी क्रम बदल सकते हैं, तो क्रम बदल कर ऐसे लिख लेंगे y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हमें करना क्या है कि यहां से इस साइन को हटाना है और इस तरफ आरएचएस में लाना है साइन इनवर्स। तो इसके लिए हम लोग दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेंगे, तो दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर, तो यहां से क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों पक्षों का साइन इनवर्स अगर लिया जाएगा तो इधर इस साइड में लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी और इक्वल टू में इधर जितना भी वैल्यू दिया है, जितना भी मान दिया है, सबका साइन इनवर्स हो जाएगा, पूरे वैल्यू का साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। चलिए, जैसा कि प्रतिलोम फलन का नियम है, प्रतिलोम फलन के नियम या परिभाषा से साइन इनवर्स और साइन क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस बी और बराबर में होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b का मान जो हम लोगों ने निकाला था वो रखेंगे। तो देखिए a साइन इनवर्स x को माना गया था, तो जहां a है वहां साइन इनवर्स x रखेंगे और जहां b है वहां साइन इनवर्स y रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इक्वल टू में साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए पहला गुणधर्म यही था, हम लोग को यही प्रूव करना था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये गुणधर्म को प्रूव किया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया प्रूफ। तो जिस तरह से ये पहला गुणधर्म प्रूव किया गया, इसी तरीके से दूसरा वाला गुणधर्म भी प्रूव करेंगे। सब कुछ वैसे ही लिखना है, बस क्या फर्क रहेगा कि यहाँ फार्मूले में बीच में माइनस है, तो हमें फार्मूला बस लिखना है साइन ए माइनस बी का। तो इधर साइन ए माइनस बी अगर लिखेंगे तो यहाँ भी बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा वैल्यू वैसे ही रख देंगे, तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड का सब लोग अपने से करिएगा। आते हैं अब अगले गुणधर्म पर। तो अगला गुणधर्म है कॉस पर आधारित। क्या है गुणधर्म कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये कास के दो फार्मूले हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसमें भी हम लोग एक फार्मूले को प्रूव करेंगे और दूसरा सब लोग इसी तरीके से करिएगा।
तो आइए पहला वाला करते हैं। जैसे ये प्लस में दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको भी पिछले सूत्र की तरह, जो पिछला गुणधर्म था उसी की तरह ही किया जाएगा। यहाँ x और y दो में, यानी दोनों में ये इनवर्स वाला फलन दिया है, तो इसमें दोनों को हम लोग मानेंगे। तो प्रूफ में फर्स्ट नंबर, तो इसमें हम लोग cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दोनों को मानेंगे। माना cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से x इक्वल टू cos a, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे ये cos a कैसे हुआ। cos इनवर्स x इक्वल टू अगर a मानेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ cos इनवर्स लिखा है, तो दोनों पक्षों का cos लिया जाएगा। जब दोनों पक्षों का cos लेंगे तो जैसे इधर है ये cos इनवर्स x इक्वल टू a, जब दोनों पक्षों का cos लिया जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू cos a। तो इधर ये cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा, x बच जाएगा और इधर बच जाएगा cos a। तो इस तरह से यहाँ x इक्वल टू cos a लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ से x की वैल्यू cos a हो गया। इसी तरह cos इनवर्स y इक्वल टू मान लेंगे b, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा cos b। अब cos a और cos b का वैल्यू पता हो गया, और हमें जो फार्मूला प्रूव करना है उसमें बीच में प्लस आया हुआ है, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे किसका, cos a प्लस b का। तो सूत्र लिखेंगे किसका, cos a प्लस b। अब cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो cos a प्लस b के सूत्र में इधर बीच में माइनस आता है। अब यहां देखते हैं इस फार्मूले में अगर हमें इसका यूज करना है तो हमें किसका किसका मान पता है, cos a और cos b दोनों पता है, लेकिन sin a और sin b नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग sin a और sin b को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, cos में, ताकि इनकी जगह भी ये हमें जो ज्ञात वैल्यू है वो रखी जा सके। तो सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, चलिए तो इसको चेंज करने के लिए इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां से करते हैं, तो लिखेंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन ए को चेंज करेंगे इस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कोड ए से चेंज करें इसलिए कॉस स्क्वायर ए इंटू दूसरे अंडर रूट में साइन बी को चेंज करना इसी फार्मूले से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक ना। यहाँ साइन थीटा तो इधर भी अंदर थीटा ही आता है, यानी कोड नहीं बदलता है, बस एक फलन दूसरे में चेंज हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कोड वही रहेगा। अब देखिए यहाँ जितना ये आरएचएस में मान लिखा हुआ है सबका मान हमें पता है, तो रखेंगे यहाँ पर, तो cos a प्लस बी और इक्वल टू में cos a का मान है x और cos b का मान है y माइनस अंडर रूट में 1 माइनस cos a का मान x रखेंगे तो ये x स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो cos b का मान y है, यहां रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद यहां से हमें a प्लस बी का मान निकालना है, यानी cos हटाना है। तो इसके लिए दोनों पक्षों का cos इनवर्स लेने पर, अब दोनों पक्षों का जब cos इनवर्स लेंगे
तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी और इक्वल टू में इधर राइट साइड में जितनी भी वैल्यू है इस पूरे वैल्यू का कॉस इनवर्स, तो होगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी और a प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद अब यहां से a और b इन दोनों का मान रखेंगे। तो a किसको माना गया था, cos इनवर्स x को, और b माना गया था cos इनवर्स y को। तो a और b का मान यहां रखते हैं, तो a की जगह हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस b की जगह हो जाएगा cos इनवर्स y। तो इक्वल टू में हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो देखिए पहला फार्मूला यही था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ऐसा आ गया है, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो सेकंड वाला ये जो फार्मूला है या ये गुणधर्म जो है, इसको सेम इसी तरीके से मानने वाला सब कुछ वैल्यू ऐसे ही, बस यहाँ बीच में माइनस है तो cos a माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे और cos a माइनस बी के फार्मूले में यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस, बाकी वैल्यू सब कुछ ऐसे ही रखेंगे, सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। तो सेकंड नंबर सब लोग इसी तरीके से प्रूव करिएगा। इसके बाद आते हैं अगले गुणधर्म पर। तो अगला गुणधर्म है tan इनवर्स पर आधारित। tan इनवर्स पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और दूसरा ठीक इसी तरीके का, बस यहाँ माइनस रहेगा तो इसमें भी ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग एक फार्मूला प्रूव करेंगे, दूसरा इसी तरीके से सब लोग करिए। तो चलिए प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में फर्स्ट देखिए यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, यानी दो अलग अलग मानों के लिए tan इनवर्स दिया है, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग मानेंगे। माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से x इक्वल टू tan a और tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहां से y इक्वल टू हमें मिलेगा tan b। ठीक है, x और y का मान ये ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। किसका फार्मूला, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो हम लोग लिखेंगे tan a प्लस b का फार्मूला। चलिए तो सूत्र लिखते हैं। tan a प्लस b, तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अब यहां से सब मान रखते हैं, तो ये tan a प्लस b ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें tan a प्लस b का मान नहीं पता है, हमें पता है मान tan a और tan b का। तो इधर मान रखेंगे, tan a जहां होगा वहां x रख देंगे, प्लस tan b जहां होगा tan b का मान y है तो y रख देंगे, अपान में 1 माइनस tan a का मान x इंटू tan b का मान y। अब इधर से tan हटाना है तो दोनों पक्षों का हम लोग लेंगे tan इनवर्स, दोनों पक्षों का
tan इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों का tan इनवर्स लेने पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस बी और इक्वल टू में इधर हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपान 1 माइनस एक्स वाई। इधर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी और इक्वल टू में इधर हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू। अब क्या क्या रखेंगे, a किसको माना गया था, tan इनवर्स x को, b माना गया था tan इनवर्स y को, तो a और b की जगह मान रख देंगे। तो रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ से हमें जो प्रूव करना था वो माना गया और इस तरह से ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला फार्मूला है इसमें भी कुछ नहीं करना है, बाकी फार्मूलों की तरह ही जैसे पहला वाला माना गया मानने वाला सब कुछ यही रहेगा। बस यहाँ बीच में माइनस है तो tan a माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे और tan a माइनस बी के फार्मूले में इधर ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस हो जाता है। बस ये प्लस माइनस ऊपर नीचे उल्टा करना है, बाकी सब मान वैसे ही रखना है। तो सेकंड नंबर का फार्मूला अपने से कर लीजिएगा। आइए अब आते हैं एकदम लास्ट, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म है उसको देखते हैं। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म कॉट इनवर्स पर आधारित है। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई, और दूसरा फार्मूला इसी में माइनस करके है तो बस माइनस में क्या होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस वाले में बस ध्यान रखेंगे कि ऊपर नीचे x प्लस वाई आता है तो नीचे इसमें माइनस वाले में y माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस वाई नहीं रहेगा। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको। चलिए, तो प्रूफ में फर्स्ट इसमें भी देखिए कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स y है तो दोनों को अलग अलग माना जाएगा। माना कॉट इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से x इक्वल टू कॉट a, तथा कॉट इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहां से y इक्वल टू कॉट b। ठीक है, अब हमें कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का ये फार्मूला लाना है तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे कॉट a प्लस बी का। तो सूत्र लिखेंगे किसका, कॉट a प्लस बी, और कॉट a प्लस बी बराबर होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 और अपान कॉट a प्लस कॉट b। ठीक, अब हमें कॉट a और कॉट b दोनों का मान पता है तो दोनों का मान यहां रखेंगे। तो इधर ये कॉट a प्लस b इसी प्रकार रहेगा और बराबर में इधर मान रखेंगे तो कॉट a की जगह x रखेंगे, कॉट b की जगह y, तो इधर हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 अपान x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि कॉट a की जगह x रख दिया गया, कॉट b की जगह y। अब यहां से कॉट हटाकर इस साइड में कॉस इनवर्स लाना है तो इसके लिए हम लोग दोनों पक्षों का कॉट इनवर्स लेने पर
तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान एक्स प्लस वाई। इधर कॉट इनवर्स से ये कॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी और इक्वल टू में बचेगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान एक्स माइनस वाई अपान में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से हम लोग ए और बी का मान रखेंगे। तो ए किसको माना गया था, कॉट इनवर्स एक्स को, बी किसको माना गया था, कॉट इनवर्स वाई को। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान एक्स प्लस वाई। चलिए, तो यही हमें प्रूव करना था कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपान एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से ये प्रूव किया गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर वाला जो ये फार्मूला है इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ये कॉट ए प्लस बी के फार्मूले में यहाँ कॉट ए माइनस बी का फार्मूला लिखना है और ऊपर यहाँ माइनस है और नीचे प्लस, तो ये चिन्ह बदल देना है। ठीक, लेकिन चिन्ह बदलते समय ध्यान रहे कि कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाता है और ऊपर ये प्लस ऐसे ही रहेगा। तो सेकंड नंबर का फार्मूला इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो समुच्चयों के गुणधर्म पर आधारित जो नियम था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समुच्चयों के इसी गुणधर्म पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।